हेलो दोस्तों, चलिए आपको हम एक ऐसी जोड़ी से मिलाते हैं आज, जिन्होंने आते सार ही नेटवर्क मार्केटिंग में धूम मचा दी। उन्होंने इस बिजनेस को बिजनेस समझा, इसको डे वन से सीरियसली अडॉप्ट किया और आज बुलंदियों को छू रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम है अमृता जी एंड प्रीत कपूर जी। वेलकम सर, वेलकम इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक यू अस। सर। कैसा लग रहा है सर आपको आज यहाँ पर आके? सर क्या कहें, बस मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन यस मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को कि आज आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का और आपने हमें इनवाइट किया और हम हिस्सा बन पाए आपकी इस इंटरव्यू वाली जर्नी का। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सुपर एक्साइटेड सर। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मौका आएगा कि इंटरव्यू लिया जाएगा। बहुत अच्छी फीलिंग है और ये फर्स्ट से अर्श तक का जो सफ़र मोदी केयर ने हमें दिया है तो और खूबसूरत हो गया है इस इवेंट के इसमें जुड़ जाने से। चलिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इससे पहले आपकी जर्नी क्या थी, आप क्या किया करते थे, तो थोड़ा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। ओके, तो पहले मैं बताऊँ? श्योर। ओके, तो सर जैसा कि नाम मेरा प्रीत कपूर है और बॉर्न एंड बॉटम मैं फरीदाबाद शहर से ही बिलोंग करता हूँ। यहीं का जन्म है, यहीं की सारी एजुकेशन है, यहीं की क्वालिफिकेशन है और करियर भी यहीं पे बनाया। सर देखिए, अगर बात करूँ अपने कल की तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर हमारे एक प्राइवेट जॉब में थे। मैं ये कहूँगा कि शायद वो फरीदाबाद के पहले वॉच मेकर थे, घड़ियाँ बनाया करते थे और सब लोग जानते हैं कि घड़ी बनाने का काम बड़ा मेहनत का काम होता है और बहुत लिमिटेड सी सैलरी के अंदर हम लोग गुजारा किया करते थे। हाँ, स्कूलिंग ज़रूर हमारी डीपीएस की है, लेकिन वो फरीदाबाद वाला डीपीएस जिसको हम दयानंद पब्लिक स्कूल भी जानते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई पूरी होती रही, साथ साथ हमने कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में काम करना शुरू करा। कभी कहीं जॉब कर ली, कभी कुछ छोटा मोटा काम कर लिया कि कहीं से दो पैसे हमारे पास आ सके और हम अपनी फैमिली में किसी तरीके से हेल्प कर सकें। और उसके बाद जब नौकरी करने का टाइम आया तो पहली नौकरी लगी हमारी भी तकरीबन 3,000 रुपये की। 3 साल हमने नौकरी करी। उसके बाद फिर क्योंकि शायद कहीं सपने बड़े थे और ये समझ में आ रहा था कि नौकरी से वो सपने पूरे हो नहीं सकते, तो बिज़नेस में कदम रखा। लेकिन क्योंकि बिज़नेस परिवार में किसी को नहीं आता था तो हमें भी नहीं आता था, इसीलिए बिज़नेस में भी बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारी फेलियर्स का सामना करा और सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन में थे, बहुत सारे लोगों से मिले। तो एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, पैसा तो शायद उस टाइम पे इतना नहीं कमा पाए, लेकिन तजुर्बा बहुत लिया। ग्रेट। कई तरह के बिज़नेस देखे, कई तरह के लोगों से मिले और फिर अचानक से हमारा सामना हुआ 2018 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से। बहुत बढ़िया। और जब डायरेक्ट सेलिंग से सामना हुआ तो सर दुनिया बदल गई, ज़िंदगी बदल गई और जी। मतलब फिर हमें लगा कि वो जो 18 साल की पहले की जर्नी थी उसमें जो हमने सीखा था वो यहाँ हमें बहुत काम आया। लोगों से अच्छा मेल जोल, लोगों से अच्छी बातचीत, कैसे आपके रिश्ते आपको काम में आते हैं, वो हमें यहाँ के समझ में आई सर। बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ कि आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हाँ यस, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो अमृता जी, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप इससे पहले क्या करते थे? सर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमेशा ये सोचती थी कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी चाहते हो तो हमेशा अपनी मम्मी को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा। उन्होंने हमें बहुत प्यार से हमें बड़ा किया और एक चीज़ हमेशा देखी कि लाइक 8-9 स्टैंडर्ड से ही मैं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करके अपनी पढ़ाई करती रही और अर्न करती रही। बहुत सारा प्यार सब कुछ मिला, लेकिन अगेन ये चीज़ थी, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, ये माइंडसेट हमेशा से बताया गया। और शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद लगा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा सोचती थी कि अपनी जेब में पैसा होना चाहिए। और हर होम मेकर जो भी आज ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ, एक होम मेकर की जेब में अपना पैसा होना चाहिए। तो टीचिंग की शुरुआत की, 1300 रुपये से गली के स्कूल से पढ़ाना शुरू किया था। बहुत रिनाउंड स्कूल्स में मैं जॉब कर चुकी हूँ और उसके बाद टीचिंग में ऐसा लगता था कि मैं कुछ तो ऐसा है जो अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इससे बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। तो जब बैठने के लिए स्टूल भी नहीं मिलता था तो रियलाइज़ होता था कि यार तुम इस काम के लिए तो नहीं बनी। बहुत मेहनतें की, बहुत सारे पार्ट टाइम काम किए और थैंकफुली प्रीत ने एक दिन मुझे बताया कि अमृता, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ सपने पूरे हो सकते हैं। तो सपने पूरे करने के लिए चुनाव किया एक ऐसी इंडस्ट्री का और बाकी सब आपके सामने ही हैं और ग्रेटफुली आप ही की वजह से आज यहाँ बैठे हैं। क्या बात, बहुत शानदार। थैंक यू। देखिए, जब कोई शख्स जुड़ता है डायरेक्ट सेलिंग तो उसके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो आज आपसे मैं जानना चाहूँगा, वाई मोदी केयर? ऐसा क्या वजह रही कि आपने मोदी केयर ही चूज़ किया?
वाह सर, बहुत बढ़िया सवाल। और अगेन मैं आपका थैंक यू करूंगा सर कि आपने इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे चुना, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि मैं लोगों को ये बताऊं कि अगर इस दुनिया में कोई बेहतरीन बिजनेस है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, और अगर इंडिया के अंदर कोई बेहतरीन कंपनी है तो वो मोदी केयर है। और डेफिनेटली अगर हम मोदी केयर में तो हम ज़रूर इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ एक पॉइंट्स ज़रूर हैं जिससे हम लोगों को ये बता पाएँ कि क्यों मोदी केयर कंपनी एक अच्छी कंपनी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 2018 में मेरा सामना हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से, मोदी केयर से। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी बात को करेक्ट करना चाहूँगा कि एक्चुअल में मेरा जो सामना हुआ डायरेक्ट सेलिंग से वो 2016 में हो गया था। लेकिन जब हम 2016 में जब हमने इस बिज़नेस को शुरू करा तो तब हमें ये पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या ये बिज़नेस होता क्या है। तो हमारे एक बहुत जानकार एक फैमिली फ्रेंड मेरे कहीं बाहर से आए हुए थे, मतलब इंडिया में ही किसी दूसरे शहर से मेरे ऑफिस में आए हुए थे, और उन्होंने एक ऑब्लिगेशन में मुझसे एक तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये लिए और हमें उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करवा दी किसी ट्रैवल पैकेज के नाम पे। और वहाँ पे मेरे और भी 2-3 दोस्त बैठे थे। चांस की बात है अमृता जी भी वहीं बैठी थी। तो हम लोगों ने बैठे बैठे 3-4 लोगों ने जब वो पैसा लगा दिया एक दूसरे के डाउन में और ऐसे करके, तो हमें उस टाइम ये तो समझ में नहीं आया कि नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, लेकिन हाँ, हमें वो बड़ा अच्छा सा लगा। और उसके बाद हमने तकरीबन 6-8 महीने तक उस कंपनी में बहुत अच्छे से दिल से काम करा और हमने ठीक ठाक सा पैसा कमाया। ये नहीं कहूँगा बहुत सारा कमाया, लेकिन जो लगाया था वो भी हमने कमाया। लेकिन फिर वो कंपनी अचानक से बंद हो गई। तो हमें वहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि कंपनी का चुनाव ज़रूर हमें एक सही करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो फार्मूला है वो बहुत शानदार है। यानी कि अगर हम एक सही फार्मूले के साथ, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर इंजन बहुत सॉलिड है लेकिन उसको अगर ट्रैक अच्छा ना मिले तो फिर वो चीज़ काम नहीं कर पाती है। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अब हमें ये समझ में आ गया था कि इस गाड़ी का इंजन तो बहुत सॉलिड है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन अब हमें एक ट्रैक भी सॉलिड चाहिए। तो तब हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ढूंढना शुरू करा कि हमें कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ हम काम करें ताकि जहाँ पे हमारा भविष्य सिक्योर रह सके, और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जैसे ये कंपनी 6-8 महीने में बंद होगी कुछ और भी बंद हो जाए। तो तब हमने कई सारी कंपनीज को देखना शुरू करा और अच्छे से इस इंडस्ट्री को जानना शुरू करा। कई लोगों से हम मिले, जितने भी लोगों को मैं जानता था मेरी जानकारी में जो कोई ना कोई कंपनी करते थे, उनसे मैं मिला और मैंने बहुत कुछ उनसे सुना सीखा। तो उन लोगों ने ही मुझे ये समझा दिया कि हमें ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए। करेक्ट। तो हमें समझ में आया कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए जहाँ कोई मेंबरशिप फीस नहीं होना चाहिए, कंपनी की लेगेसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या किस प्रोफाइल के साथ किस बैकग्राउंड के साथ काम करती है जी। तो तब हमें तो यही समझ में आया कि मोदी केयर एकमात्र इंडिया की ऐसी कंपनी है जो जितने भी पैरामीटर्स किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर पे खरी उतरती है मोदी केयर कंपनी। और आज मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि मेरा वो डिसीज़न जो चाहे वो अनजाने में लिया गया था लेकिन बहुत शानदार बहुत सही डिसीज़न था। और आज मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को कि मैं एक मोदी केरियन हूँ, एक प्राउड मोदी केरियन हूँ। क्या बात, बहुत कुछ आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। अमृता जी, जानना चाहेंगे जब आपने मोदी केयर स्टार्ट किया तो आपको सब लोगों ने बड़े दिल से एक्सेप्ट किया होगा, सबने कहा होगा वाह क्या बढ़िया है, आपने अच्छी कंपनी ली है, सबने आपको कहा होगा चलिए अच्छी कंपनी में है, हम फटाफट जुड़ते हैं आपके साथ, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आ गए होंगे। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, मैं बहुत खुश होती अगर ऐसा होता तो। वैसे मैं बहुत भाग्यशाली कहती हूँ अपने आप को कि जैसा प्रीत ने भी बताया, सचमुच एक शानदार कंपनी का चुनाव हमने किया। और बट जब शुरुआत की, क्योंकि एक फेलियर हम ऑलरेडी देख चुके थे तो वो उतना आसान नहीं था। हमने जब लोगों से बात करना शुरू किया, और हमेशा ऐसा होता है जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी लोगों के पास जाते हो। तो जैसा कि प्रीत जी ने बहुत सारे फेलियर्स देखे थे तरह तरह के बिजनेसेस में, तो यकीन उठ चुका था प्रीत जी से पे। और अगर मैं अपनी बताऊं, मैंने पार्ट टाइम में इतने काम किए थे कि हर बार लोग सोचते थे अब फिर ये कुछ नया कर रही है। तो हम ग्रेटफुल कहते हैं अपने आप को कि हमें ये मौका दिया ज़िंदगी ने कि हम अपने उन लोगों को, अपने नज़दीकी उन लोगों को ये दिखा सकें कि बिना रिश्तेदारों के पहले जुड़े भी इस बिज़नेस में आगे बढ़ा जा सकता है। मेरी टीम के कई लीडर ऐसे हैं जिनके बारे में बताऊं, कोई मुझे रिक्शा में मिली थी, कोई मुझे सूट साड़ी की दुकान पे मिले थे, कोई ऐसी थी कि वो सिर्फ बुनाई कर रही थी और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये डेमो हमेशा करके दिखाओगी तो चलो हम कर लेते हैं। कोई ऐसे मिले कि हम उनके घर सिर्फ कोई रास्ता क्रॉस कर रहे थे पंजाब में और हम जस्ट चाय पीने चले गए और उन्होंने ज्वाइन किया। तो हमारे साथ लोगों को जुड़ने में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ी, पर उन अनजान लोगों ने, उन लिमिटेड 6 से 8 अनजान लोगों ने आज हमें वहाँ बैठा दिया है जहाँ आज हमारे अपने हमसे ये कहते हैं कि बताओ हमें आगे क्या करना है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आपको अपने लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं। मैं देखता हूँ अक्सर बड़े बड़े इवेंट्स में आज लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं कि आपने अचीवमेंट ली है, इतने शानदार तरीके से आप आगे बढ़े हैं।
तो ऐसी क्या वो वजह आपने करी, क्या आपने ऐसा काम करा? क्योंकि लोग जुड़ते तो बहुत हैं, लेकिन हर कोई 2018 से 2022 तक इस मुकाम पर नहीं आ पाता। तो ऐसा आपने क्या अपनाया? जैसे होम मीटिंग्स को लोग प्रेफर करते हैं, लोग सेमिनार्स को प्रेफर करते हैं, तो आपने ऐसा क्या चीज़ किया जिससे आप इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाए? मैं जानना चाहूँगा प्रीति से आपसे। बहुत बढ़िया सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपने मुझे चुना। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 4 साल तक किसी एक कंपनी में टिकना और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा सर, देखिए पहली बात तो ये, जब हम किसी बात की शुरुआत करते हैं ना, तो वहाँ पे 2 बातें होती हैं, या तो हमारी इच्छा होती है या हमारा इरादा होता है। अगर हमारी वो सिर्फ इच्छा होती है ना सर, तो फिर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें किसी चीज़ में टिका के रखती नहीं है, क्योंकि इच्छा तो हर पल बदल जाती है। लेकिन अगर हमारा इरादा होता है ना, तो फिर वो आपको लंबे टाइम तक, और मैं कहूँगा कि जब तक आप कामयाब ना हो जाएं तब तक आपको उस मुकाम पे वहाँ तक टिका के रखता है, उस जर्नी के अंदर, कि जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल ना कर लें। तो जब हमने मोदी केयर को ज्वाइन किया, तो क्योंकि अगेन मैं एक बात बोलूँगा सर, मैं अपनी ज़िंदगी में इतने फेलियर्स देख चुका था और मुझे आगे की ज़िंदगी दिखाई दे रही थी कि अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया ज़िंदगी के अंदर, तो मैं शायद वही करता रहूँगा जो मैं 18 साल तक कर रहा था। तो जब हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, और जैसा हम अक्सर एक बात कहते हैं कि जितने भी डाउट्स होते हैं ना, वो आपको किसी काम की शुरुआत से पहले कर लेने चाहिए। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन जब एक बार युद्ध शुरू हो गया, उनके सारे डाउट क्लियर थे, और उसके बाद फिर वो तब तक नहीं रुके जब तक वो युद्ध वो जीत नहीं गए। करेक्ट। तो वही हमारे साथ ऐसा है सर कि हम इस बिज़नेस में, अगर आज हम इस बिज़नेस में इस मुकाम पे हैं, तो अभी तो ये जर्नी है सर। अभी तो हम ये नहीं बोलेंगे मंजिल तक पहुँचे हैं अभी, क्योंकि मंजिल तो अभी बहुत आगे है, लेकिन कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इस बिज़नेस को करते हुए। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपको अपनी यूएसपी की अगर आपने बात करी तो मैं बताना चाहूँगा कि यस, होम मीटिंग्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की एक बैकबोन होती है। करेक्ट। और इसी बेसिस के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, तो वो भी इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। और सिंपल सी बात है ना सर, आसान तरीके से अगर समझें तो जो भी कोई शख्स कामयाब आपको आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में दिख जाए, आप सिर्फ उनको कॉपी करते चले जाएं, अपना दिमाग ना चलाएं। बिल्कुल ठीक। अगर वो बोले मीटिंग में आना है तो वहाँ चले जाएं, अगर वो बोले होम मीटिंग करनी है तो वो कर लें, अगर वो कहें डेमो दिखाना है तो वो कर लें। सर यही कामयाबी का तरीका है, यही कामयाबी का रास्ता है। बहुत बढ़िया। और हमने वही किया, और वही हम आगे सबको कहना चाहेंगे कि वही करना है सर, और कुछ नहीं करना। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया कि होम मीटिंग और अपलाइन को फॉलो करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे व्यूअर्स आज देखेंगे और जानेंगे कि दरअसल एक सक्सेसफुल अपलाइन को जब आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सफलता आसानी से पाई जा सकती है। लेकिन इसमें मस्ती बहुत होती है, इसमें बहुत फन होता है, बहुत कुछ आप लोग को ऐसा भी मूवमेंट है, क्योंकि जब हम पब्लिक डीलिंग करते हैं तो हमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं अमृता जी जानना चाहूँगा, ऐसा कोई फनीएस्ट मूवमेंट जो आप बताना चाहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, इसके लिए आपने मुझे चुना, आई एम ग्रेटफुल सर। बहुत बहुत मज़ेदार जर्नी रही है। आप ये समझिए कि एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगी सर इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि आप बच्चा बन के इंजॉय करते हुए जब बिज़नेस को करेंगे ना, तो ये सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ। जैसे हमें याद है शुरुआत में हम इतनी मीटिंग्स करते थे, अब पता चला कि 5 गोल्डन कॉइन रूल की, हाँ 5 मीटिंग, हमें पता ही नहीं होता था हम कितनी मीटिंग कर रहे हैं। कई बार 11-12 बज जाते थे दिल्ली से आते समय, और हम एक बार मूलचंद फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे थे और आपका फ़ोन आया रात को कि आप 11:30 बजे भी फ़ोटो डाल रहे हो, कहाँ हो? तो मैं फ़ोन स्पीकर पे था और मैंने आपको कहा सर बस अभी हम मोदी केयर के पराठे खाने जा रहे हैं। और वो पता चला उस दिन कि हाँ, इतना मात्र 2 महीने हुए थे हमें मोदी केयर करते, तब लगा कि हाँ यार, इतने मज़े आ रहे हैं, इतना मज़ेदार है ये। या मैं कहूँ कि आप हमें बरेली ले गए थे। जी। रन थ्रू हमने गाड़ी चलाई थी, और उसमें हम हर ढाबे पे पूछते हुए गए थे। कुछ एक क्वेश्चन था, वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी। या हम कहें कि हमारे बिजनेस की शुरुआत ही हल्दीराम में बिना कुछ खाए पिए हुई थी। तो ऐसी बहुत खूबसूरत यादें हैं, बहुत खूबसूरत फनी इंसिडेंट्स हैं। और बाकी सर, दिस इज एंडलेस। जितना हम इंजॉय करते हुए करेंगे तो ऐसे मोमेंट्स तो हमेशा रहेंगे साथ में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है प्रीत जी, आज आप स्टेज पे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लोग आपको सुनते हैं। करेक्ट। लेकिन जब पहली बार आपको स्टेज पे बुलाया गया था तो क्या हालत थी, थोड़ा बताइए जरा आप क्या। अब मुझे इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगेन अमृता ही मैं बताऊंगी क्योंकि मैं तो उस टाइम पे विक्टिम था सर। जी। हाँ, जी। और उस हमारी तो जस्ट जंग छिड़ जाती थी। हुआ ये था कि हमने नया वीकली सिस्टम शुरू किया था। सेक्टर 16 में हमारा ऑफिस होता था तब मोदी केयर का। और
उस दिन हमें ड्यूटी दी गई थी कि बलदेव सर सिमरन जी चाहते हैं कि अब उनके बिहाफ पे हम वीकली मीटिंग करें, और मैंने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, जैसे लिखते हैं कि आज डेमो बाय दिस और कंपनी प्रोफाइल बाय दिस, और नीचे मैंने लिखा प्लान बाय प्रीत कपूर जी। और जैसे मैंने प्लान बाय प्रीत कपूर लिखा और मैं पीछे घूमी, प्रीत कपूर गायब। तो कैसे तैसे मैंने मीटिंग तो कर ली, लेकिन जब बाहर गई तो पता चला वो गाड़ी में बैठा है, मुझे मत बुलाया करो स्टेज पे, मैं नहीं करूँगा। और दैट वॉज टू फनी, मतलब अब मैं फ़ोन भी फेंक रही हूँ, नहीं करेंगे ये वो, पर ये पता चला कि अगर मंच पे बोलेंगे नहीं तो ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड फनी होने के साथ साथ दिस इज़ सो ग्रेट कि आज प्रीत जी पॉपुलर हैं अपने बोलने की वजह से, अपनी वंडरफुल स्टोरीज की वजह से। बहुत बढ़िया। सो दैट वाज टू फनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, फनी मोमेंट तो होते रहते हैं और हमें नए नए लोगों से एक्सपीरियंस भी मिलते रहते हैं। करेक्ट। कभी लोग हाँ करते हैं और कभी लोग ना भी करते हैं। कभी कभी मन में आ जाता है कि पता नहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मोदी केयर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन सही था भी या नहीं था। तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई डिसीजन आया, मन में ऐसी कोई बात आई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? प्रीत जी, आप क्या कहते हैं? सर देखिए, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। आपके इस मंच पे बैठे हैं और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल बिजनेस है तो वो यही है, डायरेक्ट सेलिंग। अदरवाइज मैं किसी बिजनेस को स्पिरिचुअलिटी के साथ मानता नहीं हूँ। और जब स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो सच बोलना लाजमी है। तो ऐसा नहीं कहूँगा सर कि मन में कभी नहीं आता था या कुछ ऐसे वाक़या नहीं होते थे कि जब हम भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन फिर बात वही होती थी सर कि हम लोगों ने एक काम हमेशा से किया कि पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जब इस बिज़नेस को शुरू करा तो हमें अपने गोल सेट करें जी। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी अभी हमारा क्या गोल है इस बिज़नेस से, जहाँ पे अभी हमें बहुत जल्दी उस गोल को अचीव करना है। तो पहली बात तो जब हमने गोल सेट किए तो उन गोल्स को अपने अपने घर में हमने जगह जगह पे पेस्ट कर दिया। कि जब भी हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी मिलती थी, जब भी हमें कहीं से कुछ ऐसा लगता था कि नहीं यार ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए, तो जैसे ही हम घर पहुँचते थे और फिर वापस से वो गोल हमें दिखाई दे जाता था तो हमें लगता था नहीं ये बिज़नेस हमें तब तक करना है जब तक हम इस गोल तक ना पहुँच जाए। और दूसरी बात हमने क्या करी कि हमने एक चीज़ हमारी ग्रेट अपलाइन से ही हमने सीखी थी, उनसे सुनी थी, और मैं आप ही का नाम लेना चाहूँगा, बलदेव जी, आप ही से हमने ये सीखी थी कि जब भी कभी बारिश होती है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और जब कभी आग होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब है कि जब कोई अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है, तो हम ज़रूर अपनी टीम में फ्लोट करते थे, और जब कभी वो नेगेटिविटी हमारे मन में आती थी तो हम एक काम ज़रूर करते थे। और मैं सबसे कहना चाहूँगा ये करें, चाहे इस बिज़नेस को छोड़ने का भी मन कर जाए, लेकिन एक बार अपनी अपलाइन को फ़ोन करके ज़रूर बताएं, उनसे बात ज़रूर करें। बहुत बढ़िया। तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपकी अपलाइन ज़रूर आपके हक में ही बात करेगी। अगर वो उनको लगेगा कि आप उस सिचुएशन में नहीं हो तो वो आपको ज़बरदस्ती ये बिज़नेस नहीं भी करवाएंगे, लेकिन अगर उनको लगेगा जिस रीज़न से आप इस बिज़नेस को छोड़ने का मन बना रहे हो और वो रीज़न वाजिब नहीं है, तो वो आपको ज़रूर उसके बदले में कोई ऐसा जवाब या ऐसा सोल्यूशन ज़रूर देंगे कि आप अगले दिन फिर से उसी एनर्जी, उसी करंट से इस बिज़नेस को करने के लिए निकल जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब 4 साल की आपकी जर्नी हो गई है, तो इन 4 सालों में हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या ऐसा हासिल किया, क्या आपकी अचीवमेंट रही, क्या आपको मिला जुला एक्सपीरियंस मिला? तो अमिता जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सर, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है मोदी केयर ने। यहाँ से आज जो भी मन करता है मेरा, मैं इस बिज़नेस में टैग फ्री शॉपिंग के लिए आई थी, मैं हर चीज़ अचीव कर सकती हूँ, आज वहाँ पर हूँ। यहाँ से 2 गाड़ियों की मालकिन बन चुकी हूँ, 1 गाड़ी नई और आने जा रही है बहुत जल्दी, और एक खूबसूरत घर की मालकिन हूँ, एक रॉयल एनफील्ड प्रीत अपनी पसंद की ले चुके हैं। इसके साथ ही अभी जस्ट कुछ एक मोमेंट्स पहले ही मेरे अपलाइन सिमरन जी के साथ मेरी बात चल रही थी कि मैम दिस आई मेड फॉर माई सेल्फ, एंड आज मुझे लगता है कि चाहे वो डायमंड्स हो या कोई ज्वेलरी या मेरी पसंद के कोई भी कपड़ा क्यों ना हो, आज मैं बस ये कहती हूँ ये मुझे चाहिए और मैं हासिल कर सकती हूँ। तो ये जो सफ़र है ना सर, ये सच में बहुत खूबसूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप गोल सेट करके आए, जैसा प्रीत ने कहा, आप निश्चय कर लीजिए आपको क्या चाहिए, ये बिजनेस आपको सब कुछ देगा, बशर्ते आपने अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ रखा हो और अपने दिल का हाल अपनी अपलाइन से शेयर कर रखा हो कि मुझे ये चाहिए, और वो मोदी केयर और आपकी अपलाइन आपको दिला के रहेंगे सर। बहुत खूब, बहुत शानदार। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुनकर, और लोग बहुत मोटिवेट होंगे इस बात से। और जो टिकता है, यकीन मानिए, जो टिकता है डेफिनेटली वो यहाँ तक ज़रूर हासिल करता है, वो ज़रूर आगे पहुँचता है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जर्नी तो सभी की ऐसे चल ही रही थी, अगर आप मोदी केयर में नहीं होते, पहले मैं प्रीत जी आप दोनों से सवाल करूँगा, हाँ। अगर आप मोदी केयर में आपकी लाइफ में नहीं होता तो क्या होता?
सर अगर मैं इस बात का जवाब दूं तो शायद अगर बात करते करते मेरी आंखें भर जाएं तो आप इसको लेके हैरान मत होना, क्योंकि अगर मोदी केयर नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ भी नहीं होता और मैं इस दुनिया में भी नहीं होता। क्योंकि मोदी केयर से पहले मेरे जो हालात थे और उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे बाकी सब लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात का थैंक यू भगवान को करता था कि थैंक यू वेरी मच भगवान जी कि आपने हमें मोदी केयर में मोदी केयर का हिस्सा आपने हमें बनाया। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बिज़नेस में आने से पहले कर्जे में था सर, आई वॉज इन लाइबिलिटी, और वो कर्जा भी कोई छोटा मोटा नहीं था, लाखों का कर्जा था और जिसके ऊपर बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मैं पे करता था। और वो तो खैर जाते ही जाता था, उसके अलावा जो हम काम करते थे जिससे वो इंटरेस्ट पे कर लिया करते थे, जिससे घर के गुजारे चल जाया करते थे, कोविड में तो वो बिज़नेस भी बंद हो जाता। और वो बिज़नेस भी हमारा कुछ ऐसा था कि वो कोविड के बाद भी नहीं चल पाता। ये तो अगेन मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि हम मोदी केयर में हैं और मोदी केयर ने ही हमें संभाला। तो इस सवाल का जवाब तो मैं यही देना चाहूँगा सर कि अगर मोदी केयर नहीं होता तो आज प्रीत कपूर यहाँ नहीं होता। और इसके साथ मैं रिलेट करना चाहूँगा आपके पहले वाले सवाल से जो आपने अमृता जी से पूछा, तो उस सवाल में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सर कि अगर बात करें कि हमने क्या यहाँ से पाया, तो मैं अपनी बात बोलूँ सर, आज आपके साथ बैठ के हम ये गुफ्तगू कर पा रहे हैं और एक इंटरव्यू हम आपके चैनल पे कर पा रहे हैं सर, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वरना हम तो राशन की दुकान में सीसीटीवी कैमरे में ही खुद को टीवी में देख के खुश हो लिया करते थे सर। ठीक बात है, ठीक बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात। तो अमृता जी आपसे भी जानेंगे कि अगर मोदी केयर आपकी ज़िंदगी में नहीं आता तो? सर कुछ नहीं होता। मैं एक 1 BHK रेंटेड फ्लैट में रहा करती थी और वो घर ऐसा था जिसमें मैं किसी को बुला भी नहीं सकती थी। आप तो अच्छे से जानते हैं। एंड यस, मैं मोदी केयर से इमोशनली पूरी तरह से जुड़ी हुई हूँ और मैं कहती हूँ मेरा ब्लड ग्रुप चेक करो, वो M पॉजिटिव आएगा। तो मोदी केयर अगर नहीं होता सर तो लॉकडाउन में अमृता तो ख़त्म हो जाती सर। शायद उस घर से मुझे मकान मालिक भी निकाल देते, शायद जॉब तो शायद की बात ही नहीं है, जॉब नहीं थी, टीचर्स के हालात बड़े बुरे थे उस दौरान। और जो पहचान मेरी मोदी केयर ने मुझे दी है ना सर, लॉकडाउन में एक ऐसा मोमेंट था, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि मैंने मास्क लगाया हुआ था और मैं ऑफिस में गई और मैं जस्ट जाकर काउंटर पे कुछ बोल रही थी, कुछ ऑर्डर कर रही थी और मेरी आवाज़ सुन के एक लड़की दौड़ते हुए आई और उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ लगा के कहा कि आप अमृता हो। और मैंने कहा आपको कैसे पता चला, लाइक मैंने मास्क पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ से मैंने आपको पहचाना कि आप अमृता हो। एंड आई गॉट टीयर्स सर। उसने मुझे गले से लगाया, वो रो रही थी जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आपको आपके नाम से पहचान रहे हैं, और क्या चाहिए सर। तो मोदी केयर नहीं होता तो मेरी पहचान ना होती, आज मैं यहाँ ना होती, आज लोग नाम से ना जानते, मैं शायद ही जिंदा होती। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जर्नी काफ़ी लंबी है और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जल्दी से टाइम की थोड़ी कमी है, तो मैं जानना चाहूँगा आपका क्या गोल है। पहले हम अमृता जी से जानते हैं। देखिए सर, 2025 में आपने बोला कि आप हमें कहाँ देखते हैं, तो मैं अपने बारे में ही आपको बता दूं कि हम तो 2025 में अपने आप को लंदन के वो जो कौन सा उसको ब्रिज बोलते हैं, लंदन ब्रिज के ऊपर देख रहे हैं, और जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा सा लंदन आई घूम रहा है। उसका कारण आपको बताता हूँ सर कि हमारा एक छोटा सा गोल है जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि 2025 में हम लोगों का एक ड्रीम है कि हमें दिल्ली से लेकर लंदन तक की जर्नी बाय रोड खुद गाड़ी चलाकर लेके जानी है वहाँ। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ड्रीम है सर। ये हमारा सर एक ड्रीम है। और उसके अलावा तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर लंदन तक गाड़ी चला के जानी है तो वहाँ पे हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी भी होगी, तो वो भी हमारी ही होगी। जब हम वहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा होगा, वो भी यहीं से आ रहा होगा। अगर हम वहाँ 6 महीने की छुट्टी मना रहे होंगे तो वो भी यहीं से एंजॉय कर रहे होंगे। यानी कि उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो बातें कही जाती हैं, आप अच्छी सी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, आप एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और आप एक सिक्योरिटी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो 2025 में मैं तो अपने आप को और अमृता जी को बहुत एक शानदार तरीके से लंदन में घूमते फिरते देख रहे हैं। क्या बात। और अब मैं चाहूँगा अमृता जी भी कुछ कहना चाहें। सर 2025 सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जैसा प्रीत ने कहा। सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल सपना है दिल्ली टू लंदन, दिल्ली मोदी केयर ऑफिस से लंदन मोदी केयर ऑफिस बाय रोड हम जा रहे हैं। इसके साथ ही ना सिर्फ हम, हमारी टीम के 11 लीडर्स जो मिलियनियर क्लब में हैं, टॉप 100 में हैं, वो यही टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी इंजॉय करते हुए हमारे साथ जा रहे हैं और हमारी अपलाइन भी हमारे साथ जा रही है। धन्यवाद। इसके साथ ही सर हमारा अपना एक बहुत खूबसूरत शानदार विला हम तैयार करेंगे जो हमारा ड्रीम हाउस एक्चुअली होगा। और इसके साथ हमारी टीम में 101 कार अचीवर्स, 101 लखपति। सपना यही है सर, विमेन एम्पावरमेंट हमारा मेन मोटिव है। 2025 तक लगभग 1100 फीमेल्स ऐसी होंगी जो ये कह सकेंगी यस आई एम एम्पावर्ड और यस आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे किसी के आगे हाथ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया,
थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा हमारी लीडरशिप से, उनको सुना, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच प्रीत जी, थैंक यू सो मच अमृता जी, आप इस चैनल पे आए, 4 चांद लगा दिया आज आपने। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपकी जर्नी मेरे साथ दिल्ली टू लंदन ज़रूर पूरी होने जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप सब भी ऐसा अचीव कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ जिसमें आप देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।